इसीलिए कहा गया कि मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि जो अपने जान पर खेलकर जन्म दे रही है उसका तो कर चुकाया ही नहीं जा सकता। कोई औरत कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं भागी। तुम एक वुमन सेंट बताओ मुझे जिसका बच्चा रहा और वो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई हो। है ही नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं। मैं तुम्हें हजारों मेल एग्जाम्पल बता दूं जिनका परिवार था, बच्चे थे, वो छोड़ के भाग गए। बुद्ध सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जला दो, मार डालो। और इसका सबसे डेंजरस डिस्क्रिप्शन दिया है इब्न बतूता ने। Unacademy. Let's crack it. Sati is a part of Indian spiritualism system, नहीं सती। पार्वती जी को सती माता कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो सती इज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल सिस्टम। वुमन और मेन में एक बहुत बड़ा अंतर है, मेन और वुमन। अब बायोलॉजी तो कहती है कि 9 टाइम्स ज्यादा पावर है वुमन में मेन से, ये तो बायोलॉजी कहती है। और लेबर पेन जो होता है वो पेन अब तो बहुत ज्यादा, अब तो लड़कियां बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अब तो नॉर्मल डिलीवरी इज अ रेयर थिंग, अब तो ऑपरेशन डिलीवरी होती। तो वो लड़कियां खुद ही बोल देती कि डेट बता के ऑपरेट कर दो, ऐसे ना कर पाएंगे। क्योंकि लेबर पेन जो होता था वो जो डेसिबल होता था पेन बर्दाश्त करने का, उससे 20 गुना ज्यादा है वो। इसलिए मां जब भी बच्चा पैदा करती थी तो मौत से गुजरती थी। उसके मरने के हमेशा चांस होते थे, आज भी होते हैं। ऑपरेशन डिलीवरी में भी मरने के चांस होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, पर उस डिलीवरी में बहुत चांस होते थे। आपने भी कभी कभी सुना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त लेडी की डेथ हो गई। इसीलिए कहा गया कि मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि जो अपने जान पर खेलकर जन्म दे रही है उसका तो कर चुकाया ही नहीं जा सकता। तो बायोलॉजिकली तो वुमन स्ट्रांग है ही है, स्पिरिचुअली भी वो स्ट्रांग है। इसीलिए इसीलिए आश्रम में, मंदिर में, मस्जिद में पहले औरतों को नहीं जाने दिया जाता। ऐसा नहीं उन्हें इंफीरियर माना जाता है, पावर, वो पावर की वजह क्या है? 7 चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ। 7 चक्रास है ह्यूमन बॉडी में, 7 पावर सेंटर्स। ये मूलाधार चक्र है और ये हृदय चक्र है, हार्ट। ये इसको सेक्स चक्र बोलते हैं। बाकी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब तुम वो पढ़ना, कल्चर, रिलीजन, ये तांत्रिसिज्म का हिस्सा है। तो ये सारे चक्र मेन में भी है, एग्जैक्टली सेम सारे चक्रास हैं उसके अंदर भी। हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ, ये सारे चक्र उसमें भी। मूलाधार और हृदय, हार्ट। ये जो चक्र है मूलाधार, ये दोनों में नेचुरल एक्टिव है। यही रीजन है, ये दोनों में नेचुरली एक्टिव है, नेचुरली। वुमन में एक और एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। तो वुमन में 2 चक्र एक्टिव है, इसलिए कंपैशन इज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ वुमन। पूरी हिस्ट्री में अगर 10,000 मेल घर छोड़ के भागे होंगे, बच्चा परिवार होने के बाद कोई औरत कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं भागी। तुम एक वुमन सेंट बताओ मुझे जिसका बच्चा रहा और वो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई हो। है ही नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। मैं तुम्हें हजारों मेल एग्जाम्पल बता दूं जिनका परिवार था, बच्चे थे, वो छोड़ के भाग गए। बुद्ध सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
तो जब बुद्ध एनलाइटेंड हुए तो सबसे पहले लौट कर आए तो यशोधरा से मिलने गए और आनंद को वचन दिया था कि जहां जाएंगे तुमको साथ लेके जाएंगे। पहली बार बुद्ध ने आनंद से रिक्वेस्ट किया कि यशोधरा से मुझे एक बार अकेले मिल लेने दो। तो मिलने गए तो उस लेडी ने कहा कि बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और बहुत अच्छा जवाब दिया बुद्ध ने, बड़ा रियलिस्टिक जवाब दिया, कोई ड्रामेबाजी नहीं। बोली जो तुम्हें मिला है, जो तुम पाए हो, कह रहे हो एनलाइटेंड एनलाइटेंड चिल्ला रहे हो, तो ये जो तुमको मिला है ये मेरे साथ नहीं मिलता? बोले मिलता। तो बोली फिर मुझे क्यों छोड़ के चले गए? बोले मैं तुमसे बार बार हार जाता था। बहुत ही रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस है, जल्दी मेल करता नहीं। सिस्टम कब पैदा हुआ? गुप्ता पीरियड में। मोमेंटम कब मिला? पोस्ट गुप्ता में। और पीक पे कब पहुंचा? लिख लो, सती सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम गुप्ता पीरियड, गॉट मोमेंटम इन पोस्ट गुप्ता। Sati system starts in Gupta period, got momentum in post-Gupta and reaches to its peak in Rajput period. Why? एक मिनट, इसको पूरा करो बताता हूं, एक मिनट। Why? ये बना लो। Decline in trade and commerce ended. What? Economic status of women. Decline in trade and commerce ended. Economic status of women. किसने स्टेटस को बढ़ाया था? इकोनॉमी ने। तो जब वही खत्म हो गई, What was the reason for the enhancement of social status? Economic status. Economic status खत्म हो गई तो सोशल स्टेटस भी खत्म हो गई, उसकी रेलेवेंसी खत्म हो गई। Decline in the economic, decline in trade and commerce ended the status of women. B. She had no property rights in her parental property. शादी हुई तो पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। She had no property rights in end of property right in husband's family. End of property right in husband's family. तो पिता के यहां राइट नहीं प्रॉपर्टी और हस्बैंड के यहां नहीं। Lack of education, एजुकेशन है ही नहीं। चाइल्ड मैरिज एंड द सफरिंग्स ऑफ अ विडो। चाइल्ड मैरिज एंड सफरिंग्स ऑफ अ, वो मूवी देखो पद्मिनी कोल्हापुरी की। अब किसी लड़की की 8 साल में शादी हुई और 9 साल में वो विधवा हो गई। अब उसके बाल शेव कर दिए जाएंगे, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वो किसी सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और वुमन को जो भी, अब देखो प्रॉपर्टी राइट नहीं है ना तो फादर की फैमिली में ना हस्बैंड की, तो जो भी केयर करेगा, देखो खुद कमा नहीं सकती, सोर्स ही खत्म हो गया। पिता की प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, पति की प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, चाइल्ड मैरिज है और विडो की कंडीशन लेथल है।
तो फिर पेरेंट्स ने ही कहा जला दो, मार डालो। और इसका सबसे डेंजरस डिस्क्रिप्शन दिया है इब्न बतूता ने।